और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। और आज बात करेंगे पश्चिम बंगाल की। आपको बता दें, बड़ी खबर सामने आ रही है। रीपोलिंग में तेज वोटिंग हो रहा है। दोपहर 3 बजे तक 72.43% मतदान दर्ज किया गया है। संवेदनशील इलाकों में कड़ी सुरक्षा निगरानी की जा रही है। आपको बता दें, शाम तक आंकड़ा और बढ़ने की उम्मीद है। तो देखिए, जिस तरीके से चुनाव आयोग को शिकायत दर्ज कराई थी, अब आपको बता दें कि रीपोलिंग वहां पर जारी है। संवेदनशील जो इलाके हैं पश्चिम बंगाल के, उसमें कड़ी सुरक्षा बरती जा रही है। डायमंड हार्बर की खास आपको बताएं, वहां पर कहा जा रहा है, जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर हमने देखा मतदान में, और इसके बाद कहा जा रहा है दोबारा मतदान जो हो रहा है, अब हंगामा और बवाल से बचाने के लिए वहां सुरक्षा कर्मियों की तैनाती कर दी गई है। आपको स्क्रीन पर तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। दोपहर 3 बजे तक 72.43% का मतदान आंकड़ा दर्ज किया जा चुका है। आपको बता दें, शाम तक ये जो आंकड़ा है और बढ़ने की उम्मीद की जा रही है। और देखिए, यहां पर बता दें, लगभग मतदान का जो समय है वो खत्म होने वाला है। और अब देखने वाली बात होगी, क्या एक बार फिर से यहां पर जो मतदान है दोपहर तक, तो देखिए आपको हमने बताया 72.43%, क्या ये बढ़कर आंकड़ा जो एक बार फिर से 90 के पार हो सकता है? आपको हम उस पर भी पल पल का अपडेट देंगे। लेकिन फिलहाल आपको बता दें, संवेदनशील इलाकों में कड़ी सुरक्षा की जा रही है। पश्चिम बंगाल का इस बार का जो चुनाव रहा, दोनों चरणों में वो खास रहा, क्योंकि आपको बता दें, पहली बार कहीं ऐसे राज्य में ऐसा दर्ज हुआ कि मतदान प्रतिशत ने रिकॉर्ड तोड़ दर्ज की है। पश्चिम बंगाल में रीपोलिंग में, यहां पर बता दें, आपको प्रतिशत बता रहे हैं, शाम 3 बजे तक, जहां दोपहर 3 बजे तक ये जो मतदान परसेंट है ये 72.43% का दर्ज किया गया है। और डायमंड हार्बर के फाल्टा में तनाव बढ़ गया है। आपको बता दें, डायमंड हार्बर को लेकर बीजेपी जो है वो टीएमसी पर हल्ला बोल कर रही थी, टीएमसी पर तमाम आरोप लगा रही थी कि अराजकता वहां पर बढ़ा दी गई है। और जिस तरीके से वहां पर तनाव पैदा करने की कोशिश की जा रही है, तो टीएमसी पर जिस तरीके से बीजेपी बरसी, बीजेपी को टीएमसी ने, आपको बता दें, टीएमसी ने फटकारा। और टीएमसी ने साफ कहा कि बीजेपी जो इल्जाम लगा रही है वो सरासर गलत है। लेकिन आपको बता दें, जो रीपोलिंग हुआ है, जो एक बार फिर से मतदान कराया गया, उसमें आपको दोपहर 3 बजे तक का हमने आपको आंकड़ा बता दिया। 72.43% मतदान दर्ज किया जा चुका है। और मतदान प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद लगाई जा रही थी। देखिए, लंबी लंबी कतारों में दर्शकों, देखिए लोग जो है वो खड़े नजर आ रहे हैं। ये दिखा रहा है कि पश्चिम बंगाल की जनता का मूड अलग नजर आ रहा है। क्या बदलाव होगा, और या फिर एक बार फिर से दीदी बंगाल में विराजित होंगी? देखने वाली बात होगी। बहुत इंटरेस्टिंग इस बार का मतदान। और मेरे संवाददाता जो कि ग्राउंड जीरो पर लगातार एक्टिव हैं, जुड़ चुके हैं। रैनिक दत्ता, रैनिक, सीधे आपका रुख करना चाहेंगे। ये बताइए, रीपोलिंग में दोपहर 3 बजे तक का तो आंकड़ा बता दिया, लेकिन देखिए शाम के 6 बज चुके हैं। अब आंकड़ा बताइए कितना हुआ रैनिक, और पूरी जानकारी, कहां कहां तनाव हुआ, कहां कहां पुलिस ने इसको जो सुरक्षा देकर यहां पर आम जनता का बचाव किया है, बताइए। देखिए, लगातार अगर देखा जाए तो पश्चिम बंगाल में जो मतदान का रिकॉर्ड, वो रिकॉर्ड तोड़ रहा है। जैसे कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से दोपहर 1 बजे का तक जो दोपहर 3 बजे तक जो रिपोर्ट दिया गया है, उसके मुताबिक 72% के ऊपर पोलिंग जो है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। ऐसा ही इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा जा रहा है। आज 15 बूथों पर इलेक्शन कमीशन की तरफ से रीपोलिंग का ऑर्डर दिया गया था। उसमें मगराहाट में टोटल 11 बूथ, और उसके साथ डायमंड हार्बर में 4 बूथ, टोटल 15 बूथों पर ये जो रीपोलिंग हो रहा था, उस जगह पर इलेक्शन कमीशन की तरफ से अभी कहा जा रहा है दोपहर 3 बजे तक 72% के ऊपर पोलिंग जो है वो कंप्लीट हो चुका है। यानी मतदान का जो परिमाण वो बहुत ही ज्यादा है, और ऐसा इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा जा रहा है। और अगर देखा जाए तो रीपोलिंग में हर वक्त ही पोलिंग जो है वो कम होता हुआ नजर आया है, मगर इस बार रीपोलिंग पीरियड पे भी 72% के ऊपर मतदान होना ये बहुत ही अच्छा चीज है, ऐसा इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा जा रहा है। जैसे कि इलेक्शन कमीशन के रिपोर्ट के मुताबिक जो कहा जा रहा है, टोटल 15 जो बूथ है उसको मिलाकर 72.43% वोट हुआ है, जिसमें डायमंड हार्बर में सिर्फ 72.36% और मगराहाट पश्चिम में जो 11 बूथ है उसमें 72.50% वोट अभी तक हो चुका है, ऐसा इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा जा रहा है। यानी लगातार अगर देखा जाए, जैसे कि पोलिंग टाइम पर भी दिखा गया था कि पश्चिम बंगाल में मतदान का परिमाण जो है वो रिकॉर्ड तोड़ रहा था, और अभी रीपोलिंग के मामले पर भी पश्चिम बंगाल में रिकॉर्ड जो है वो तोड़ा जा रहा है। रैनिक, ये भी बताइए, सुनने में तो ये भी खबर मिल रही है कि फाल्टा में जो मतदान केंद्र हैं वहां तनाव बढ़ने की उम्मीद थी, और टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने वहां धमकी दी है। कुछ ऐसी बात है क्या? क्या सच्चाई है पूरी खबर पर, बताइए।
हाँ एकदम ही देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूँ फलता विधानसभा क्षेत्र में, और फलता में सुबह से ही जो तस्वीर सामने आ रहा है, जो महिला है, जो पुरुष है, सब लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और प्रोटेस्ट का कारण है कि तृणमूल कांग्रेस की तरफ से महिलाओं को धमकी दिया जा रहा है, पुरुष को धमकी दिया जा रहा है। मैं बात करूंगा दादा, क्या घटना हो रहा है, प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं आप लोग? ও জাহাঙ্গীর যে বাহিনী আছে না, ওই যে ইসরাফিল গ্রামে ঢুকে হিন্দুদের ওপর মহিলাদের ওপর হুমকি দিচ্ছে যে বিজেপিকে ভোট দেওয়া যাবে না, হিন্দুদের থ্রেট দিচ্ছে পুরো পরিষ্কার। हिंदुओं को थ्रेट হ্যাঁ থ্রেট দিয়ে देखिए, कहा जा रहा है कि जहांगीर का जो बाहिनी है उनके तरफ से महिलाओं को थ्रेट दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि बीजेपी को वोट नहीं दिया जाएगा, तृणमूल कांग्रेस को वोट देना पड़ेगा। और क्या क्या कह रहे हैं, किस तरीके का थ्रेट हो रहा है? এই একই বাত হ্যাঁ, হিন্দুদের ভোট দেওয়া যাবে না, हिंदुओं को वोट, ভোট দেওয়া যাবে না। महिलाओं के साथ बात करेंगे। मैडम, किस तरीके का थ्रेट मिल रहा है आप लोग? बोला হচ্ছে কি বলা হচ্ছে মানে আমাদের ওই একটাই সব দাবি যে ইসরাফিলকে গ্রেপ্তার করা হোক আর আমরা যেন ন্যায় বিচারটা পাই। কেন আপনাদের সাথে কি হচ্ছে, ঘটনা কি ঘটছে? ঘটনা কি হচ্ছে, থ্রেট দিচ্ছে মাঝে মাঝে ছেলেদেরও বাড়ি বাইরে যে তারা আসা যাওয়া করছে তাদের উপরেও থ্রেট হচ্ছে, হিন্দুদের উপরে। हिंदुओं के ऊपर थ्रेट दिया जा रहा है, हिंदुओं को थ्रेट दिया जा रहा है। मैं एक बात करूंगा, मैडम क्या क्या हो रहा है? ওই এসে সব দলের মেয়েদেরকে মিটিংয়ে নিয়ে গিয়ে বলছে 2 নম্বর বোতাম টিপে মানে টিএমসিতে ভোট দেওয়ার জন্য, এতে না ভোট দিলে বাড়িতে এসে ওনাদের হুমকি দিচ্ছে যে বাড়ি থেকে चले যেতে হবে। এইসব से कहा जा रहा है मीटिंग में, पार्टी का मीटिंग में बुलाकर कहा जा रहा है कि 2 नंबर पर यानी तृणमूल कांग्रेस का जो वोटाम है उसमें प्रेस करना पड़ेगा, नहीं तो घर घर में आकर थ्रेट दिया जा रहा है। थ्रेट में क्या क्या बोल रहे हैं? ওই যাদেরকে থ্রেট দিয়েছে তাদেরকে বাড়ি থেকে বার করে দিয়েছে, বলছে 5 বছর এখানে আসা যাবে না, 5 বছর পরে আসতে হবে। তারপরে আরো বাচ্চাদের নিয়ে যাচ্ছিল টোটোতে করে, তাদেরকে বলছে যে ওর গাড়ি থেকে बाहर, घर से बाहर क्यों कर दिया गया? হ্যাঁ ওই এখানেই ছিল, ওনাদেরকে ঘর থেকে বার করে দিয়েছিল। घर से बाहर হ্যাঁ হ্যাঁ कौन कर रहा है ये? ওই ইসরাফিলের লোকেরাই এসেছিল, উনি এসেছিলেন, ইসরাফিলও এসেছিলেন, ওনার সাথে আরো লোকেরাই এসেছিল। स्टफिल का लोग হ্যাঁ ह্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ एकदम देखिए, तृणमूल कांग्रेस के लोगों के खिलाफ में अभियोग है कि वो लोग घर से बाहर कर दे रहे हैं। मैडम क्या क्या हो रहा है? কালকে আমাদের বাড়ি গিয়ে হুমকি দেওয়া ठीक হয়েছে। है रनिक, হুমকি দিয়ে इसका বলছে मतलब जो 10 মিনিটের মধ্যে बीजेपी বেরিয়ে যাবি তো आरोप ভালো। लगा रही थी कि फाल्टा में लोगों को डराया धमकाया जा रहा है। देखिए महिलाएं तो खुद यहाँ कह रही हैं। बहुत शुक्रिया इस खबर पर जानकारी देने के लिए रनिक आपका। और बड़ी खबर का रुख करेंगे, चुनाव आयोग को मिली फाल्टा की रिपोर्ट। आपको बता दें फाल्टा में पुनर्मतदान पर फैसला संभव है। ऑब्जर्वर ने चुनाव आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। आपको जानकारी दे दे, फाल्टा विधानसभा में धांधली के आरोप दर्शकों लगे हैं। दोबारा वोटिंग के लिए मतदाताओं का प्रदर्शन जारी है। आपको हमने तस्वीर दिखाई ग्राउंड जीरो से, मेरे संवाददाता रनिक दत्ता ने भी इसकी जानकारी दी। जहां उन्होंने महिलाओं से संपर्क किया तो महिलाओं ने साफ कहा कि टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं फाल्टा में आकर लोगों को धमका रहे हैं और कह रहे हैं टीएमसी को आप सबको वोट देना पड़ेगा। और इसी खबर पर मेरे संवाददाता रनिक दत्ता की एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यहाँ पर प्रॉब्लम जो है ना, यहाँ पे दूसरा जाति का जो है इस्राफिल चकदार जहांगीर खान, ये पूरा हिंदू बेल्ट है। काल घूस करके 50-60 आदमी ले करके घर में थ्रेट दिया। थ्रेट दे के बाद बोला छोटा छोटा बच्चा 3 साल का बच्चा है, उन लोगों को बोला काट के मैं फेंक देंगे, काट के तालाब में फेंक देंगे, नहीं तो जला देंगे, नहीं तो जला देंगे। ये क्या है, जंगल चल रहा है। यहाँ पे जो इलेक्शन हो रहा है वहाँ पे बूथ दखल कर लिया, वोट किसी को नहीं देगा। वोट नहीं दे पाए? हम तो दिया, हम सुबह सुबह दिया 3 बजे के बाद वो लोग किया, उसको बाद पता नहीं है किसको इन्फॉर्म किया, ऑब्जर्वर को आ करके, और 2-4 वोट हुआ, ठीक है। और यहाँ पे जो फलता का जो आईसी है वो कुछ नहीं काम कर रहा है। सही हम लोगों का समझ रहा है, तुम लोग मत ये करो, मीटिंग करो, मत ये करो, क्यों हम लोग क्यों डर से भागेंगे? रात के अंधेरे में घर पे आके थ्रेट दिया जा रहा है। हाँ हाँ हाँ, महिलाओं का प्रोटेस्ट जो है वो हो रहा है, देख सकते हैं कि किस तरीके से महिला लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैडम, आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कारण क्या है? प्रोटेस्ट করছেন কারণ কি? আমরা পাল্টাতে চাই। কি প্রবলেম হচ্ছে এখানে, কি অসুবিধা? প্রবলেম হচ্ছে মানে আমাদের সরকার তো মানে আমরা চাই বিজেপি সরকারকে, কিন্তু আমাদের টিএমসি সরকারটা তো ভোট হতে দেয়নি। আমরা চাই वोट नहीं होने दिया? না 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 कौन? হ্যাঁ টিএমসি লোকেরা, ওই ইসরাফিল চকদার কুটা এরা সব ভোট হতে দেয়নি।
ওই জন্য আমরা চাই যে নতুন করে ভোট হোক, আমরা চাই আমরা জয় শ্রীরাম। আমরা वोट नहीं दिया देने दिया गया और क्या क्या हुआ है और थ्रेटनिंग वगैरह कुछ हुआ है? হ্যাঁ হ্যাঁ বাড়ি বাড়ি খেদিং করছে, টিএমসি তে ভোট দিতেই হবে। कौन किया है? হ্যাঁ घर घर में जाके थ्रेट किया जा रहा है? টিএমসি लोकेरा क्या টিএমসি कहा जा रहा है घर घर में जाके? টিএমসি কে ভোট দিতেই হবে, नहीं तो না তো তোমাদের মানে মারধর করবে, তোমাদের স্বামীদের ইনকাম বন্ধ করে দেবে। नहीं तो हस्बैंड के ऊपर हमला किया। হ্যাঁ হ্যাঁ ছেলেদের বাইরে বেরোতে দেবে না ये कौन कर रहा है? টিএমসি लोकेरा। टीएमसी की तरफ से इन लोगों के घर के ऊपर थ्रेट दिया जा रहा है कि अगर टीएमसी को वोट ना दिया जाए तो इनका घर का जो हस्बैंड है उनको घर से नहीं निकाला दिया जाएगा, इन लोगों को घर में बंद रखा जाएगा। और भी बात करेंगे। मैडम কি ঘটনা ঘটছে এখানে? এখানে ঘটছে অনেক কিছু ভাই। আমাদের এখানে প্রথম দিন থেকে বলা হয়েছে যে ভোটে এক জায়গায় ভোট দিতে হবে এবং সব দেখা যাচ্ছে একটাই ফ্ল্যাগ চলছে, কোনো ফেস্টুন টানা তো দেয়নি কোনো बोला পার্টি। है ये कौन बोला है कि एक जगह টিএমসি লোক বলা হয়। टीएमसी का लोग बोला है कि एक जगह में ही वोट देना पड़ेगा। कहाँ वोट देना पड़ेगा? টিএমসিতে टीएमसी को টিএমসি কে ভোট দিতে হবে। कौन बोला? स्पेसिफिकली टीएमसी का जो लोग है वो लोग आके ওদেরই লোক বল। এবারে তারপরেতেও অনেক লোককে ভোট দিতে দেয়নি, তারা চলে এসছে। ভোট না দেওয়ার পরেও তাদের মারধর করছে, এমন করে বাড়ি বাড়ি গিয়ে মেয়েদের টেনে ঘর থেকে বের করছে, বের করে বলছে বাচ্চাদের কুচাবো, কাউকে বলছে রেপ করব, কালকে বলছে ঘরে আগুন লাগিয়ে দেবো, বাড়ির ভিতর থেকে লোক বেরিয়ে আসতে হবে। इनके तरफ से आरोप है कि वोट नहीं दिया गया। बहुत सारे महिला जो वोट देने के लिए गए थे वो लोग वोट ना देकर चले आने के बावजूद भी उनके ऊपर हमला किया गया, उनको पीटा गया, उनको घर से बाहर निकल के छोटे छोटे बच्चे को दिखाकर कहा गया कि काट देंगे इनको। महिलाओं को रेप करने का धमकी भी दिया गया है, महिला को मारने का धमकी भी दिया गया है। আমরা এখন চাইছি ইসরাফিলের গ্রেপ্তার চাইছি, ইসরাফিলে যে কোনো প্রকারে ইসরাফিলকে গ্রেপ্তার করা হোক। इनकी तरफ से कहा जा रहा है कि इसराफिल को किसी भी हालात पर गिरफ्तार करना चाहिए, यही मांग है इन लोगों का। इसी वजह से प्रोटेस्ट हो रहा है। और ये इसराफिल के पीछे कौन है? और ইসরাফিলের পিছে তো জাহাঙ্গীর মাথা থাকবেই, जहांगीर এবার তারপরে কে মাথা আছে সেটা আমার इस জানা নেই। जगह पर भी जहांगीर खान का नाम सामने आ रहा है, तो जहांगीर खान का भी नाम सामने आ रहा है। जहांगीर खान के साथ रहते हैं ये इसराफिल, उनको गिरफ्तार करना चाहिए। वो लोग लगातार प्रोटेस्ट जो है वो हो रहा है, एकदम सेंट्रल फोर्स इधर मौजूद है, लगातार धमकियां चल रहा है और महिला लोग जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं एकदम। तो ये रिपोर्ट आपने देखा।